हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल सैनी। ये आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला जो है कंप्लीट चैप्टर होगा ह्यूमन आइज के ऊपर। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं इन 25 मिनट्स के अंदर, और हम टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे मूव करते हैं। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी वन शॉट वीडियो कवर कर लिया है। ठीक है, उनके जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो रिवीजन ऑफ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल, जो अपना स्काई वगैरह जो स्टार्स होते हैं उनके लिए डिस्कस करते हैं आज इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इसमें, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई को क्या हुआ, जैसे कि अपना जो ऑर्गन है ना, काफी अपनी बॉडी के अंदर काफी ऑर्गन्स होते हैं। जो सेंसिटिव ऑर्गन है ना, वो जैसे स्किन है, ह्यूमन आई है, ईयर है, तो ये क्या होता है, काफी मोस्टली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो इसका जो तुम्हें डायग्राम भी आएगा एग्जाम्स के अंदर, तो डायग्राम ये आने वाला, जिसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं ना, इसको हम बाहर की साइड से स्टार्ट करते हैं। जिससे बाहर का मतलब है कि ये आउटर सरफेस। तो सबसे जो देखो, ये जो आउटर सरफेस है ना, ये वाली आउटर सरफेस, ये क्या है, जो आउटर सरफेस है वो क्या, कॉर्निया है। और कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को क्या बोल रखा, एक्वस, जिसको मैंने डाला फर्स्ट नंबर। फिर इसके बाद है एक्वस होमरस है। ठीक है, अब एक्वस होमरस के जस्ट बाद है, तो जस्ट बाद कौन सा, आयरिस, इसको बोला मैंने थर्ड नंबर। अब आयरिस है, आयरिस, ठीक है। आयरिस क्या होता है, एक कंप्लीट एक डायफ्राम होता है। अब इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, ये वाला एक होल होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। तो इसको बोलते हैं फोर्थ पॉइंट। फिर प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या होगा, लेंस। तो लेंस को हमने बोला अपना कौन सा हुआ, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लेंस हो गया। अब लेंस किससे, लेंस को किसने होल्ड करके रखा, इसको कर रखा सिलरी मसल्स या सिलरी बॉडी बोलते हैं, इनको दिया हमने 6 नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो ये हो गया विट्रस सोमरस, इसको बोला हमने 7 नंबर। और फिर आ गया रेटिना अपना 8 नंबर। ठीक है, अब हम डिस्कस कर इसका 3D डायग्राम चेक करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना कि कैमरा अगर फोटो क्लिक करता, तो उसको जब कैमरा मैन जूम करते ना, तो उसमें से क्या होती है, कुछ जो उसके लेंस वगैरह होते हैं वो आगे पीछे मूव करते नहीं लगते। तो वैसे हमने एक 3D डायग्राम लिया, जिससे इजीली हमें देख सके, विजिबिलिटी क्लियर हो सके, कोऑर्डिनेट सबसे पहले होगा। अब जो सीक्वेंस है ना, ये इधर फ्रंट पेज पर नहीं है। जैसे कि ना ट्यूलिप जो सबसे स्मॉल पार्ट है यहाँ पर, जिसको हम इंडिकेट नहीं कर रखा, तो यहाँ पर जो सबसे पहले विजिबल होगा वो आइरिस पार्ट है, वो जो हमने जो सीक्वेंस यहाँ पर बताया मैंने वही सीक्वेंस है। बस यहाँ पर तो कि क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कैसे होगा। अब जो आइरिस है उसके अंदर क्या होगा, ये प्यूपिल फिल्ट होगा। फिर प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या होगा, लेंस। तो ये स्मॉल साइज है ना, इसलिए इनको आगे लाके दिखाया। अगर यहाँ दिखाता तो वो अच्छे से विजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन यहाँ से। ठीक, ये अच्छे से वो क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज ह्यूमन आई। ठीक है, और ह्यूमन आई के फंक्शंस वगैरह बताने होते हैं। तो सबसे हम पहले हम देखते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होते हैं, सबसे जो आउटर पार्ट है वो होता है, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जो मोस्टली जो लाइट होती है ना, मोस्टली लाइट, उसको क्या करता है, यही वो करता है, स्टॉप करता है। ये बोलता है कि मैक्सिमम लाइट को ये इसी से ये क्या करता है, उसको बाइंड करता है, ताकि वो एक अच्छी इमेज फॉर्म कर सके। और क्या करता है इसके अलावा, ये प्रोटेक्ट करता, किससे प्रोटेक्ट करता, जैसे कि कोई जर्म्स हो गया या कोई डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, वो इस पर ही रुक जाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन से ही करता, मैंने बोला ना कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन इसी वाले पार्ट से होता है। अब इसके जस्ट पीछे कौन सा होता, सेकंड नंबर पर क्या होता, एक्वस ह्यूमरस। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस इज द वाटर लाइक फ्लूइड लेंस। ठीक है, और अब ये क्या होता है, जस्ट मैंने बोला लेंस के आगे होता है, जिस किसके पीछे होता है, ये होता है कॉर्निया के पीछे। अब ये बताओ ये कहाँ से सीक्रेट होता, ये सीक्रेट होता है सिलियरी मसल्स से। सिलियरी मसल्स क्या करती है, एक्वस ह्यूमरस को सीक्रेट करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ, जो अब मैंने बोला मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कौन करता, कॉर्निया करते हैं। और कॉर्निया के बाद जो इसका एक्वस ह्यूमरस है, ये करता 1.33 करता है। और इसकी इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइरिस। आइरिस मैंने बोला कि ये वाला पार्ट क्या, आइरिस है, यहाँ पर ये वाला पार्ट आइरिस है। और जो भी जैसे कि तुमने सुना होगा ना कि ब्लू आईज। ठीक है, हनी सिंह का गाना ब्लू आईज, और जो ऐश्वर्या राय है ना, उसकी जो उनकी आंखें, वो क्या, ब्लू आंखें। ठीक है, तो वो जो कलर डिफरेंट होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, ये आइरिस पर। कलर किसका डिफरेंट होता है, आइरिस का। और ये किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन पर। किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन हार्मोन। जो मेलानिन हार्मोन है ना, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये क्या करता है, जो जैसे कि हम क्या करते हैं, अपना टाइम देखते हैं ना 24 आवर्स का, जैसे कि डे 12 आवर का और नाइट 12 आवर्स की। तो एक जो वॉच दिखती है ना, उसको बोलते हैं क्लॉक। तो जो ये हार्मोन है ना, मेलानिन हार्मोन, तो ये क्या करता है कि ये बायोलॉजिकली क्लॉक होती है ना अपने बॉडी के अंदर, कि कब अपने को उठना, कब नहीं सोना है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है मेलानिन हार्मोन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि इसके अगर इसका जिससे कि अमाउंट ज्यादा होगा तो कलर की आंखों का जो कलर होता है, जिससे कि ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया और ग्रे हो गया, वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि म्यूकस ये सॉरी मस्कुलर इन आरिस कंट्रोल द प्यूपिल। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या, ये दोनों पार्ट है ना। अब यहाँ पे जो हर छोटा सा एक होल होगा, जिससे मैंने बोला कि ये क्या कंप्लीटली आयरिस है। ठीक है, अब जो ये टायर से स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये तो अपना आइरिस होगा। जो स्मॉल से पार्टिकल्स है ना, ये अंदर वाला, ये हो गया प्यूपिल। अब ये क्या करेगा, ये प्यूपिल की स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब जैसे कि तुमने देखा होगा ना कि जैसे ही हम अंधेरे से, जैसे कि हमने बंद कमरे से अगर हम बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारी आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि वो लाइट क्या होती है, अपने जो सेंसर सेल्स होती है ना, उनको क्या करेगी, ज्यादा हीट वो करेगी। अगर एंटर करेगी ना, उस कंडीशन में फिर क्या होगा, जो प्यूपिल क्या होगा, स्मॉल होगा तो कम लाइट को लेगा। और वैसे क्या होगा, जैसे तुम उजाले से किसी अंधेरे वाले डार्क वाले एरिया में जाओगे ना, तुम्हारी आंखें क्या होगी, बड़ी होगी। और बड़ी होगी तो मतलब ये प्यूपिल वाला पार्ट बड़ा होगा। और बड़ा क्यों होता, ताकि ये ज्यादा लाइट को अंदर ले सके। अंडरस्टैंड। और ये कौन कवर करता है, आइरिस कवर करता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है, एक ओपनिंग होती है और वहां पर सेंटर ऑफ द आइरिस क्या होती है, और उसके थ्रू क्या होती है, लाइट पास होती है। कहाँ के लिए पास होगी, लेंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्रिस्टल आई लेंस। इसके पीछे में पता आई लेंस है। अब जो कि ये जो लेंस है, अब ये किस टाइप का लेंस होता, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता। साथ में इसको बोल सकते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये बोल रखा है कि किस किस का फॉर्म होता, तो ये फाइबर्स का, जेली और डाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें इमेज बनती है ना, वो कौन सी बनती है, इसमें बनती है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिलरी बॉडी। अब मुझे बताओ, जैसे कि तुम्हें लेंस यहाँ पर है, तो अब हमें जैसे कि एक तो मैं मेरे सामने जैसे कि पेन आया, ठीक है, पेन आया। अब जैसे ही मुझे किसी ने, मेरे फैमिली में से किसी ने आवाज दी कि बेटा सुन, या कि भैया सुनो, तो मैं क्या करूंगा, उस साइड देखूंगा। या सिंपली हम एग्जांपल एक और देखते हैं। हम क्या करते हैं, मूवी देखते रहते हैं, फोन या लैपटॉप के अंदर देखेंगे मूवी। अब जैसे ही हमारा कुछ भी, जैसे ही कोई सामान गिरा देता है फैमिली में से, हम सडनली वहां पर देखेंगे तो अपना ध्यान जाएगा ना फास्टली। और एक सेकंड का टाइम लगेगा अपना ध्यान जाने के लिए वहां पर, और अपने को वो चीज भी विजिबल होगी जी रही। और इससे अपन जैसे छत पर है, छत पर वैसे किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब दूर से किसी ने शोर मचाया अपना, वो काफी डिस्टेंस पर है, तो हमारा ध्यान उस साइड भी जाएगा, जाएगा ना, तो हम उसको भी इजीली देख पाएंगे। तो वो चीजें क्यों हो पाती है, क्यों हो पाती है, क्योंकि जो ये सिलरी मसल्स होती है ना, ये वाली सिलरी मसल्स, ये क्या करती है, इस लेंस की जो फोकस लेंस को क्या करती है, चेंज कर देती है। क्या करती है, चेंज करती है। इसलिए क्या करती है, ये अपनी फोकल लेंथ चेंज होने के कारण वो क्या होती है, उसको विजिबल, अपनी जो जो भी लाइट होगी ना, उसको अच्छे से यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म करवाएगी, उससे इमेज फॉर्म होगी। अंडरस्टैंड। और जो जो फोकस लेंस चेंज होती है ना, उसी को बोलते हैं कम्बिनेशन। तो क्वेश्चन तुम्हारे ये नहीं आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ द कम्बिनेशन। तो सिंपली तुम्हें बोलना कि व्हाट इज द पावर ऑफ द कम्बिनेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो जो सिलियरी मसल्स की हेल्प से जो लेंस में जो फोकस लेंस चेंज होती है ना इजीली, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द अकोमोडेशन। अंडरस्टैंड। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो ये कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तभी तो बोलते हैं ना कि बेटा मुझे तो पास की चीजें दिखाई देती पर दूर की नहीं दिखाई देती। तो दादा क्या बोलेंगे, बेटा मेरे को तो अलग दिख रहा, मुझे तो दूर की दिखती है बट पास की नहीं दिखती। क्यों, क्यों नहीं दिखती, उस कंडीशंस में क्या होता है कि मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। ठीक है, और ये रोग किस, अब ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो इसमें वो चीजें डिजीज होती है, स्टिग्मेटिज्म रोग होता है। ठीक है, आज के डिस्कस करते हैं हम डिफेक्ट ऑफ द आईज में। अब इसके बाद बात करते हैं हम विट्रस बॉडी। जो ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस होमरस वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इतना कुछ रोल नहीं रहता इनका। क्वेश्चंस मोस्टली आता है या तो आरिस वाले पार्ट में भी ये मेलोनिन वाला आ सकता है या कॉर्निया वाला। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, रीड कर लें इनको। अब रेटिना, अब रेटिना क्या होता है, जिससे कि पहले के टाइम पर क्या होता है कि एक, ठीक है पहले के टाइम पर मत जाओ, आज हम आज की बात करते हैं। तुम्हारे स्कूल में क्या होगा, व्हाइट बोर्ड होगा ना, या ब्लैक बोर्ड होगा। ठीक है, अब व्हाइट बोर्ड होगा तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक प्रोजेक्टर भी लगा होगा तुम्हारे स्कूल में। तो प्रोजेक्टर जब ऑन करते हैं तो क्या प्रोजेक्टर में हमें कुछ दिखाई देता है, नहीं बेटा, हमें स्क्रीन पर दिखाई देता। क्या दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो प्रोजेक्टर से जो लाइट जाएगी वो यहाँ पर आके एक फिल्म या बोलेंगे पिक्चर्स क्रिएट करेगी। तो ये क्या हुआ, जैसे कि ये यहाँ से लाइट आई और अपने इस बॉडी पर आके एक पिक्चर फॉर्म होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिना, और यहाँ पर बोलेंगे स्क्रीन। तो रेटिना कैसे बिहेव करेगी, एज ए स्क्रीन की तरह। ठीक है, एज ए स्क्रीन की तरह बिहेव करेगी रेटिना। एग्री यहाँ तक।
अब ठीक है, अब इसके बाद बोल रखा है कि कॉन्स और रोड टाइप की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, उनसे ये बॉडी फॉर्म हो रहती है। ठीक है, अब मैं जो बताऊँ क्या पूरी कंप्लीट रेटिना है, उस पर कहीं भी इमेज बने तो क्या अपने को क्या दिखेगी क्या अच्छे से क्लियर? लोग सर ये तो हमें पता नहीं, चलो मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? ब्लाइंड मतलब अंधा और स्पॉट मतलब पहले से ना, तो अगर यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी ना तो अपने को विजिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जो भी नर्व्स नर्व्स निकलेगी वो कहाँ जाएगी? अपने ब्रेन को जाएगी, और यहाँ पर कोई भी रोड्स और कॉन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ तो बनती नहीं है। अब हम बात करें सबसे क्लियर इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ फॉर्म होगी सबसे क्लियर इमेज, तो वो जो तुम्हें ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? कंप्लीट सेंटर ऑफ द, इसके रेटिना के सेंटर पर था, और इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता मैक्यूला लूटिया। अरे लुट गए कि बोले ना कि तुझे देखा तो लुट गए, ठीक है, तो मैक्यूला लूटिया। तो ये क्या हो, सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होती है, और इसको मैक्यूला लूटिया को क्या बोलते हैं साथ में? फोबिया भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्यों बनती है क्लियर इमेज? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ का पार्ट कौन सा कलर होता है? येलोइश कलर होता है यहाँ पर, ठीक है, येलोइश कलर होता है कॉन्स का, और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट नंबर ऑफ द कॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम हाँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट ऑफ द विजन, ठीक है, और उनकी करेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि नॉर्मल आइज में क्या क्या चीजें होगी। तो पहले देखते हैं हम, फॉर नॉर्मल आइज के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है और नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। अब फार पॉइंट का मतलब होता है कि तुम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर देख सकते हो। तो मैंने इन्फिनिट क्यों लिया है? क्योंकि हम, जैसे कि तुम बोलोगे सर हमने तो, हमारे सामने बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग जितनी डिस्टेंस देखा, तुम ऊपर देखोगे तो स्काई दिखेगा, नाइट में क्या देखोगे? तुम्हें स्टार्स भी दिखेंगे, तो स्टार्स तो सन से भी ज्यादा डिस्टेंस पर है ना, तो हमारी इन्फिनिट क्या होती है? इन्फिनिटी डिस्टेंस हम देख सकते हैं। और नियरेस्ट पॉइंट 25 सेंटीमीटर का मतलब है, तुम बोलोगे सर अगर हम एग्जैक्ट अपनी आंख के पास में अगर हाथ भी लेके आएंगे ना तो अपने को दिखेगा, बट स्ट्रेस डेवलप होने लगेगा आंख के अंदर, ठीक है, बट 25 सेंटीमीटर पर रखोगे तो हम नॉर्मली देख पाएंगे उसको बिना किसी स्ट्रेस के लिए। तभी तो बोलते हैं ना कि जब स्टडी करते हैं, फोन वगैरह चलाते हैं, तो एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फॉर द क्लियर विजन और बिना किसी स्ट्रेस के देखने के लिए, ठीक है। और ये एवरेज, मैं नहीं बोलता कि ऑलवेज 25 सेंटीमीटर, बट क्वेश्चंस में नियरेस्ट पॉइंट आया तो 25 सेंटीमीटर करोगे, और ये क्या है? एवरेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इन्होंने बोल रखा है कि जैसे कि मैंने बोला कि हमने डायग्राम देखा था ना, ये क्या अपने एक लेंस है, अब यहाँ पर क्या होती है? सिलरी मसल्स या सिलरी बॉडी यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है, यही होता है ना। अब मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट को हम बोलते हैं कि फार डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, जैसे हमें दूर की चीजें देखनी है, उसके लिए अपने को क्या होना चाहिए? फोकस लेंस बड़ी होनी चाहिए, और फोकस लेंस मुझे बताओ, ये लेंस मुझे एक तो इस सर्किल से बना हुआ है और एक इस सर्किल का बना हुआ, तो बताओ कौन से सर्किल का? तुम बोलोगे सर जिसकी ज्यादा रेडियस होगी ना उसका क्या होगा? एफ भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा? थिन होगा, और इसके लिए मैं बनाऊं तो ये हो गया थिक हो गया। तो बात करते हैं, जब ये रिलैक्स होंगे ना, रिलैक्स होगी तब क्या होगा? जैसे कि सिलेरी बॉडी क्या होगी? रिलैक्स, रिलैक्स होगी तो ये क्या होगा? थिन होगा, थिन होगा तो क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? एफ क्या होगी? इंक्रीज होगी इस कंडीशंस में, कंडीशन, ठीक है। बोला कि अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना उस कंडीशन में। अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब संकोच, मतलब ये टाइट होगी। मुझे अगर टाइट यहाँ होगा तो ये क्या होगा? थिक होने लगेगा। जैसे कि अगर ये टाइट होता है तो इसकी साइज क्या बनेगी? इससे करके बन जाएगी, ऐसे करके कुछ, ठीक है। ये कब होगा? जब ये टाइट होगी, ये मसल्स इसको खींचेगी ना यहाँ से बॉडी को, अगर ये यहाँ से खींचेगी तो ऐसे से नॉर्मल ये साइज है, अगर मैं यहाँ से इसको खींचूंगा तो ये कैसे खुलेगी? ऐसे जाने लगेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? थिकर होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? एफ क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज होगी इस कंडीशन में, अंडरस्टैंड? एफ क्या होगी? डिक्रीज होगी, ये याद रखना। और यहाँ ये क्या होगा? जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर थिंक करने वाला तब तो इससे क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन देता तो वो यहाँ तक ही पहुंचने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले मायोपिया। मायो मतलब माय नेम इज विशाल, या माय नेम इज जो भी तुम्हारा नाम है, जैसे कि कोई स्टूडेंट बोले सर माय नेम इज राहुल, माय नेम इज मोहित, या माय नेम इज जो भी तुम्हारा नाम है वो होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? माय मतलब मुझे मेरा तो दिखेगा भाई, दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं। जो बोलते ना आज की दुनिया की काफी सेल्फिश है, तो सेल्फिश मतलब मुझे मुझे मेरा पता है, और उससे मुझे कोई धक्का नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, या घंटा नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात करते हैं मायोपिया कैसे याद करोगे। इसमें क्या होगा? मेरा मतलब पास में तो दिखेगा और दूर की चीजें क्लियर नहीं विजिबल होगी। तो इसमें क्या होगा? देखते हैं, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? अपीयर क्लियर, मतलब पास का दिखेगा पर दूर का नहीं विजिबल होगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्यों? क्योंकि जो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? बिफोर द रेटिना हो जाएगी। इसका हम डायग्राम देखते हैं, ये वाला। अब मुझे बताओ, अब जैसे कोई रेज यहाँ से जा रही है, ठीक है, रे यहाँ से जा रही है, अब ये इकट्ठी नहीं हो रही,
अगर मैं यह करूंगा जैसे कि एक लेंस मेरे पास ये है और एक लेंस ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, इन दोनों को मिलाएगा आगे जाकर, ये क्या करेगा मिलाएगा, और ये क्या करेगा, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, ये क्या करेगा दोनों को दूर भेज देगा, यही तो होता है ना, ये दोनों को दूर भेजेगा। अंडरस्टैंड ना यहाँ तक, ये तो समझ ना। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ट करेगा, मतलब पास लेके आएगा उनको, और डाइवर्ट मतलब फैला देगा, स्प्लिट करवा देगा। अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ इसको हम क्या चाहते हैं कि इमेज या फॉर्म होए, तो उसके लिए हम क्या करें, इसको लाइट्स को क्या करना, अपने को डिस्पर्स करवाना पड़ेगा, तो डिस्पर्स करने के लिए इसको यूज करेंगे, और ये क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस। अंडरस्टैंड। तो डाइवर्ज मतलब यहाँ से फैलाएगा और ये वापस से कन्वर्ज करके यहाँ पर एग्जैक्ट इकट्ठा कर लेगा फॉर्म्स में, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या रीजन होता है, तो इसका रीजन क्या होता है, ये सनलाइट क्या होती है, पहले ही बेंड हो जाती है, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट कौन सा होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। अब बोलते हैं हाइपरमेट्रोमिया। अब हाइपर मतलब मुझे बताओ, तुम अगर गुस्सा हो जाओगे, हाइपर मतलब क्या होता है गुस्सा, हाइपर मतलब ज्यादा ना, और ज्यादा मतलब दूर का। इसमें क्या होगा, अपने को दूर की चीजें तो क्लियर दिखाई देगी, बट पास की चीजें नहीं दिखाई देगी। सिंपल तुम बोलोगे अरे हाइपर, ज्यादा हाइपर मत हो, तूने कोई मेरे पे एहसान थोड़ी किया है, तो मतलब वो जैसे कि दूर की चीज इसमें दिखाई देगी, दूसरों को गालियां देगा। हाइपर होगा तो क्या होगा, दूसरे के लिए गलत बोलेगा, जिसमें क्या होगा, मतलब दूर दूर को गलत बोलेगा, अपने को नहीं पता, उसका खुद का पता ही नहीं रहेगा। इसमें क्या होने वाला, दूर की चीजें तो क्लियर होगी और पास की चीजें क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, तो फार ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, बट जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो ब्लर होंगे। अंडरस्टैंड। ब्लर होंगे। अब इसमें हमें पता, इसमें क्या होगा, क्योंकि जब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पीछे फॉर्म होगी। अब मुझे बताओ, जिससे कि मुझे बताओ यहाँ पर मुझे पहले मिलाना, तो कौन सा लेंस यूज लूंगा, कन्वर्जिंग लेंस ना, तो यहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस तो क्या करेगा, पहले मिला देगा, ये होता उसका रीजंस। कोज क्या होता, व्हेन योर आईबॉल क्या होता है शॉर्ट देन द नॉर्मल, और द योर कॉर्निया इज द कर्व टू लाइट, ठीक है, जो कर्वेचर वगैरह चेंज होता उससे हो जाता। उसका ट्रीटमेंट में कौन से लोगे, कन्वर्जिंग लेंस, और इसमें डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सिंपल याद रखो, ज्यादा वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी तुम्हें वो होता ना, वो क्या बोलते हैं कंफ्यूजन, तो क्या बोलोगे, सिंपल डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये तो याद रहेगा ना। इसको तो बोलेंगे डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग। डाइवर मतलब फैलाने वाला, कन्वर्जिंग मतलब सिमेटने वाला। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। बोलोगे सर दो ही डिजीज दे रखी है एनसीईआरटी में, तो बट बेटा ये भी मतलब आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में। जैसे कि बात करते हैं प्रिस्कोपिया। अब ये क्या होता है कि ये होता है ओल्ड डिजीज होती है, जो बर्ड बोलते हैं ना, दादा और जीजी का तुमने चश्मा वगैरह देखा होगा ना, तो उनका कैसा बना होता है, नीचे का पार्ट तो क्या होता है डिफरेंट होता है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है डिफरेंट होता है। क्यों, ये तो पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए बनाया होता है, और ये दूर के ऑब्जेक्ट बना देखने के लिए, यही होता है ना। इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड, यही होता है ना। ये क्या होता है डिजीज। अब इसमें ये डिजीज क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जो पावर ऑफ द कमेंडेशन होती है, जो अभी मैंने पहले बताया था, वो क्या होती है, उसमें सिलियरी मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाती इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट में क्या देखोगे, वही है कि जो ये बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, इसमें जो लोअर पार्ट होता है कॉन्वेक्स का होता है, अपर वाला क्या होता है कॉनकेव का पार्ट होता है। अब बात करते हैं कैटरेक्ट, ये क्या होता है, इसमें आंखें क्या होती है व्हाइट कलर की हो जाती है। अब बोलते हैं कि क्लाउडी हो जाती है, मिल्की क्लाउडी। क्यों हो जाती है, इसका रीजन क्या होता है, जो प्रोटीन और प्रोटीन के फाइबर्स वगैरह आते हैं ना, उनकी लेयर क्या हो जाती है, जो अपना आइरिस वाला पार्ट होता है ना, उसके आगे आ जाता है। तो अब मुझे तो इसका ट्रीटमेंट, क्या हम लेंस वगैरह यूज करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करवाना, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करवाना। इसके बाद आता है एस्टिमेटिज्म डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल वगैरह लाइन होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल टाइप की लाइंस ये हो गए, और जो वर्टिकल लाइन, तो ये क्या होती है क्लियरली विजिबल नहीं होती। इसमें क्या होता है, अपने को ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है ना, वैसे विजिबल होती चीज, इसमें क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती। तो अब इसके लिए क्या लेंस किया गया था, इसमें या तो सिलेंडर का लेंस यूज किया जाता, या क्या किया जाता, कॉन्टेक्ट लेंस भी वो यूज किया जाता, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। ये अब वो जो आई वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला। अब कोई नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता तो छोड़ो, पढ़ा नहीं पढ़ा कोई नहीं, तुम्हें मैंने बोला की पॉइंट्स आने चाहिए। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर के हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, तो वहीं पर चलते हैं। डिस्पर्जन क्या होता है भाई, डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब फैलाना चीज होता है भाई। जैसे छुट्टी होती है तुम्हारी, स्कूल का टाइम हो गया, अब छुट्टी होने वाली, तो क्या बोलोगे कि एक दूसरे को टीचर्स क्या बोलेंगे कि सर डिस्पर्जन का टाइम हो गया, कि जो जिनकी भी ड्यूटी है डिस्पर्जन के लिए उनको भेज दिया जाए।
या कि पहले बस वाले स्टूडेंट्स जाएंगे। तो ये बताओ कि एक स्कूल है अपनी, ठीक है, एक स्कूल है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे ना, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, अंडरस्टैंड। और एक मॉर्निंग का टाइम है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बच्चे एक जगह स्कूल में आएंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन बोलेंगे या बोलेंगे इसको डिस्पर्जन बोला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे साथ में, रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं आगे, ठीक है। ये बस ये दो चीजें याद हो तो तुम्हें चैप्टर इजी हो गया। अब बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मैंने बोला क्या होता है डिस्पर्जन, मतलब फैलना, तो मतलब यहाँ पर एक रेस दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पर अपने को 7 कलर्स दिखाई देंगे। अब तुम बोलोगे सर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं, ये जो सीक्वेंस है ना यहाँ, जिससे तुम ऊपर जाओगे ना, तो एक होती है वेवलेंथ टर्म आती है यहाँ पर, क्या होती है, वेवलेंथ टर्म। तो जो रेड होती है ना, रेड की ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है वेवलेंथ, और जो वोयलेट होती है उसकी लेमडा क्या होती है, मिनिमम होती है, ये याद रखो। या हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड की बात करूँ ना मैं, स्पीड, तो स्पीड क्या होगी इसकी, मैक्सिमम होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड मिनिमम होगी। अब मुझे बताओ जैसे कि एक ट्रैफिक है, अब एक तो क्या हो रहा है, एक तो काफी स्पीड में कोई सामने से ट्रक आ रहा और एक स्लो आ रहा, तो मुझे बताओ तुम कब रोड क्रॉस करोगे, स्लो आएगा तब उसको करोगे या फास्ट आएगा, तुम बोलोगे सर फास्ट में तो क्यों, मरना थोड़ी अपने को, तो वही बात है भाई, अगर फास्ट जाएगा तो वो कम बेंट होगा, और जो स्लो जाएगा वो ज्यादा बेंट होगा। तो यहाँ देखो ये स्लो था, इसकी स्पीड कम है ना, इसकी स्पीड कम होने के कारण क्या होता है, बेंट होता है ना काफी हाई होता है, और रेडियस इसकी जो रेड होता है ये काफी बेंट काफी लो होता है। भाई बेंट तो हम यहीं से चेक करेंगे ना, ये वाला कि कितना डिस्पर्जन हुआ, कि कितना बेंट हुई वो रेज, तो कितनी मैक्सिमम कौन होता, तो मैं बोलूंगा वोयलेट तो मैक्सिमम होता है, और रेड क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर भी अगर तुम्हें ये लाइन डिफिकल्ट लगे तो ये याद रखो, विबजोर, विबजोर नाम की एक स्कूल भी है, तो याद रखो विबजोर, जो कलर है ना वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो विबजोर याद रखो, विबजोर, ठीक है। इसकी क्या होगी, इस डायरेक्शन में जाने पर, जैसे कि मैं बोलूं ब्लू, तो इस साइड जाने पर क्या होगा, लेमडा इंक्रीज होगा, और साथ में स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम बेंट होगा, जितनी कम स्पीड होगी उतनी ज्यादा बेंट होगा, अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड ना, ये डिस्पर्जन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलो इसके लिए कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द बीम ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors when passed through a transparent medium such as a prism। देखो थ्योरी तुम्हें लिखना तो देख लेना, बट अगर नई थ्योरी याद हो तब भी अगर कलर बनाओगे और लिखोगे, डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट होना या बिखर जाना। अब यहाँ पे किसके करोगे, प्रिज्म की हेल्प से क्या करोगे, सनलाइट अपने 7 कलर्स में बिखर जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बस करेक्ट आंसर से ये भी की पॉइंट याद रखो, तुम्हें इतना थ्योरेटिकल में नहीं जाना। कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एड होना ना, मैंने ये बोला है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एड होना। कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट मतलब जो ये 7 कलर हुए ना वापस से क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके अपोजिट में या क्या करूं मैं, एक प्रिज्म ऐड कर दूं, इसके अपोजिट में क्या करूं, एक प्रिज्म लगाऊंगा ना, उस कंडीशन में। ये देखो डायग्राम, पहला डिस्पर्जन हुआ, अब ये डिस्पर्ज हुआ ना, अब इसके साथ में मैंने इसके अपोजिट ये प्रिज्म रखा मैंने, ये क्या करेगा, वापस से रिकॉम्बिनेशन करेगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट बोले या रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। कॉम्बिनेशन मतलब मिलना होगा, रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग सेम होता है, डिस्पर्जन मतलब बिखरना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेनबो। रेनबो क्या होता, तुमने देखा होगा कि जब ये, अब तुम बोलोगे सर इसकी कब देखा हमने, मैं बोलूंगा जब बारिश होती है ना उसके बाद दिखने को मिलता है, और वो भी कंडीशंस क्या होगी, इसी कंडीशंस कब फॉर्म होगा, इसके लिए भी हम पॉइंट्स देखते हैं वन बाय वन। पहले हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जैसे कि क्या इंसिडेंट, मतलब ये सनलाइट है, ये क्या सनलाइट है, और ये क्या वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप में क्या होगा, फर्स्टली ये एंटर करेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शंस होगा यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा, ये तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि पार्शियली क्या रिफ्लेक्टेड है, अब ये पार्शियली भी बोल सकते हैं, जिसके लिए एक टर्म और लेते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि यही मीडियम है ना, अब यहाँ से इस सरफेस से टकराने के बाद भी अगर ये इस साइड नहीं जा रही है, वापस एक लाइट यहीं आ रही है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए भी टर्म आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक जिस मीडियम से ये रिफ्लेक्ट करेगी ना सरफेस से, वापस इसी में लौट जाती है ना, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये जैसे कि अभी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड हुई है, अब रिफ्लेक्टेड हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर ह्यूमन आंख में ये कलर दिखेंगे, तो अपने को यहाँ पर एक क्या दिखेगी, रेनबो दिखेगी, जिसमें हम बोलते हैं इंद्रधनुष, तो सुना होगा ना कि आज इंद्रधनुष बनना, और ये काफी जो ये बनती है ना देखने में काफी प्रीटी काफी अच्छा लगता है, ठीक है।
अब इसके लिए कंडीशंस बोल रखा कि द सन नीड टू बिहाइंड कब होना, जैसे कि सन, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, अगर मुझे मेरे फ्रंट में अगर वो दिख रही है ना रेनबो, तो इसमें कंडीशन क्या होगी, सन क्या होगा मेरे पीछे होगा, बिहाइंड होगा, ठीक है। द सन नीड टू बी लो इन द स्काई, मतलब टॉप है, कभी भी देखा होगा तुमने आफ्टरनून में कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ये या तो बनेगा जैसे कि मैं बोलूँ 3 to 5 के टाइम पर बनेगा, कभी भी ये 12 to 1 के टाइम पर नहीं बनेगा, क्यों नहीं, या बोलो 11 से 1 के टाइम पर नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, सन एग्जैक्ट अपने सिर पर होगा, तो उस कंडीशन में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो क्या होगा, या तो मैं इसको बोलूँ 6 तक भी खींच सकता हूँ, ठीक है, तो 3 to 6 होगा, और मॉर्निंग में भी बात करें तो मॉर्निंग में भी हम बोल सकते हैं कि 9 to 11 के समथिंग बन सकता है, पॉसिबिलिटीज ये है, पर मोस्टली चांस यही बनते हैं। अब बात करते हैं, और ये एंगल तुम्हें याद हो तो कर लेना, वरना कोई नीड नहीं इसकी, क्योंकि एंगल से क्वेश्चंस नहीं आने वाला तुम्हारा। अब बात करते हैं कि कोज की क्या होता है, रिफ्लेक्शन, मैंने बोला कि इसके 3 फिनोमेना था, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको ही बोलते हैं जो टोटल रिफ्लेक्शन है ना। चलो इसके एग्जांपल में और बता देता हूँ, और डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना, जैसे कि यहाँ पर डिस्पर्स हुई, ये कलर में फैल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाला फिनोमेना कि वापस इसी मीडियम में से वापस इसी मीडियम में लौट आना, इसको बोलते हैं, और वापस से डिस्पर्जन, ये वाला वापस से डिस्पर्स हुआ, यहाँ पे लाइट और ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड 3 फिनोमेना। इसके एग्जांपल में बता देता हूँ, तुमने देखा होगा ना जो समर डेज होते हैं ना, उसमें तुम ऐसे लगा होगा कि तुम्हारे से एटलीस्ट लाइक 400 to 500 आगे तुम ऐसे विजिबल लगेगा कि यार सड़क पर जो रोड है ना, जो डामर की रोड, उस पर क्या होगा, तुम्हें लगेगा कि यार पानी भरा हुआ वहां पर, तो तुम जैसे ही आगे जाओगे तुम्हें लगेगा यार यहाँ तो पानी था ना, नहीं फिर तुम आगे और देखोगे ना, तुम्हें लगेगा नहीं यार वहां पर था वो पानी, तो शायद मुझे गलत दिखा, तो वो क्यों होता है ये चीजें, उसका ये एग्जाम्पल होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसका एक और एग्जाम्पल दिखा दूं तुम्हें, क्या, जो वाईफाई की जो फाइबर आती है ना, जो वाईफाई की जो केबल आती है, उसमें भी क्या होता है, यही एग्जांपल होता है, तभी तो बोलते हैं ना कि जो जो फाइबर जो वो केबल आती है ना, उसको बाइंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं बता दूं तुम्हें, तुमने सुना होगा ना कि जो हिरन होती है ना, डियर, वो क्या होती है कि जो रेगिस्तान होती है ना, डेजर्ट्स, उसमें क्या होती है, पानी के लिए दौड़ती रहती है, क्यों, उसका यही होता है क्योंकि उसको भी ऐसे, उसको ऐसा फील होता है, ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ी सी दूर पर क्या है, वाटर है, तो वो उस वाटर के लिए क्या होता है, आगे बढ़ते रहती है हमेशा, क्योंकि उसको, क्यों, वहां भी एग्जांपल क्या होता, ये, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि हमें पता, ये एक रेज है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एक ये रेज है, मैंने बोला कि ऊपर क्या, एयर, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। अब मुझे मोर डेंस कौन सा होता है, बोलोगे सर डेंस ये है, नीचे वाला क्या डेंस है। अब जैसे मुझे बताओ, जैसे कि एक ये इस एंगल पर आ रही है, अब डेंस मीडियम में अगर कभी भी रे एंटर करेगी ना, तो क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, और किसकी साइड बाइंड होगी, नॉर्मल की साइड, किसकी साइड होगी, नॉर्मल की साइड बाइंड हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि अगर आई है ना ये, और ये क्या आर है, तो इसमें क्या होगा, हमारा आई क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, आर से, क्यों, और ये हमेशा ही होगा। अब जितना ज्यादा डेंस होगा ना ये वाला मीडियम, मैं जैसे कि यहाँ पर बोलूँ कि कांच हो, तो कांच इससे भी ज्यादा डेंस होगा, तो एक एंगल क्या होगा, और भी ज्यादा बाइंड होगा यहाँ पर, अंडरस्टैंड। अब यही मैं कंडीशंस तुम्हें बोलूं कि मेरे पास क्या, यहाँ पर तो क्या है कि वाटर है, ऊपर क्या एयर है, ठीक है, ऊपर क्या एयर है। अब जैसे कोई रेस है, यहाँ से इंसिडेंट हुई है, अब ये एंगल है ना आई है, अब जब भी एयर में जाएगी ना, तो ये क्या करेगी, इससे दूर उठेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये तो डेंस मीडियम है और ऊपर वाला कम डेंस है, ये बोलो नॉर्मल मीडियम है, तो जब भी डेंस मीडियम से अगर नॉर्मल मीडियम में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, या बोलेंगे हम इसका ये एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्या होता, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का मतलब होता कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है, ये तो सभी को पता है ना, कि जैसे जैसे अपन, जैसे कि सरफेस है, एक सरफेस है, सरफेस पर अगर हाइट पर जाते हैं ना, तो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट लेयर कैसे बिहेव करेगी, ये जो डिफरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगी, तो इसके लिए डायग्राम देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये लेयर है, अब जो जितने पास में होगी ना, उतनी ही डेंस लेयर होगी, जैसे कलर दिखा रखा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना। अब देखो कि ये लेयर है, तो इसका जो डिफरेंट जो डिफ्लेक्शन होगी ना यहाँ पर, जो एंटर करेगी वो डिफरेंट एंगल पर करेगी, और जो रिफ्लेक्ट करेगी वो डिफरेंट पर करेगी, ठीक है। तो इन रेयर से, जैसे कि यहाँ पर सन है, तो जब एक्चुअली सन था ना, वो तो यहाँ पर है, बट अपने को अपीयर कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। इसके एग्जांपल अभी देखेंगे, बट ये देखो कि जो डिफरेंट टाइप की जो लेयर होती है ना, अब ये डिफरेंट ऐसे क्यों करते हैं, हमें पता है जब हम मूव करते हैं ना ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, प्रेशर भी चेंज होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है, बोथ आर चेंज्ड, ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसके लिए हम बात करते हैं, ड्यू टू द कंटिन्यूअसली वेरियस इन द डेंसिटी एंड द टेम्परेचर इन द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, दीज लेयर आर एक्ट एज ए डिफरेंट मीडियम। ये तो मैंने बोला ना कि ये डिफरेंट जो लेयर है ना, डिफरेंट मीडियम की तरह बिहेव करेगी, जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया तुम्हें, और सभी का जो जो ये एंगल होगा ना, सभी में डिफरेंट होगा। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं
एडवांस सनराइज एंड वो डिले सनसेट। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि बोल रखा है कि जैसे कि अपने जो एक्चुअल सन है ना ये यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर है, तो अपने को सन क्या कहाँ दिखेगा, यहाँ पर। मतलब हम बोलते हैं ना कि इस जो ये फिनोमिना होता है ना उससे ओवरऑल जो डे होता है ना उसका कितना लेंथ इंक्रीज होती है 4 मिनट। क्यों? जो सुबह जो सनराइज होगा ना 2 मिनट तो वहां पर इंक्रीज होगी कि पहले दिखेगा, और अब जैसे कि यहाँ पर सनसेट होगा ना, जैसे सनसेट हो गया तो सनसेट तो यहाँ पर हुआ बट अभी भी अपने को सन कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। तो इससे क्या होगा 2 मिनट यहाँ इंक्रीज होगी और 2 मिनट यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो क्या होता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट दिखाई देता है 2 मिनट तक का। नेक्स्ट इसका द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उसका भी ये रीजन है। उसके लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है इसमें। स्टार लाइट ऑन द अर्थिंग, चलो ये तुम रीड कर लेना, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जिससे कि अपना क्या यहाँ पर अपना स्टार्स है, ये क्या है स्टार्स है। अब जैसे कि मैंने बोला ये डिफरेंट लेयर है, यहाँ डिफरेंट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे तो 2 लेयर मेंशन कर रखे बट 2 से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं। अब सभी का क्या होगा, जो इंडेक्स होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, मतलब सभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स क्या होगी रिफ्लेक्ट करेगी, करेक्ट। अब अपना सन तो यहाँ जो स्टार्स थे वो यहाँ पर थे, अब ये क्या करेंगे यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ फिर से डिफ्लेक्ट हुए तो अपने को जो अपीयर होगी ना वो स्टार यहाँ पर अपीयर होगा। तुम बोलो सर अपीयर होने से तो टिमटिमाने का क्या मतलब है? टिमटिमाने का मतलब है जैसे कि ये क्या है, सन है, ठीक है, सॉरी एक स्टार है, ये एक स्टार है ना। अब ये क्या करेगा, जैसे कि अपने को कई बार तो यहाँ दिखाई देगा, कई भी बार यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि एक फिक्स थोड़ी है कि अपने को यहीं दिखाई दे, यहाँ भी दिखाई दे सकता है, यहाँ भी दिखाई दे सकता है, यहाँ भी विजिबल होगा। तो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है ना, इसलिए अपने को डिफाइड वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ट्विंकल करता हुआ, बट एक्चुअल में वो क्या होता है कंटिन्यूअसली लाइट शो करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस ये भी आता है, इसके बाद नेक्स्ट में ये आता है कि प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल व्हाई। अब मुझे बताओ स्टार्स तो यहाँ है ना, अब जो प्लेनेट्स है ना वो यहीं पर है, एक तो काफी पास में और एक इनका अब जो पास में तो ये अपने को बड़ा दिखाई देगा, और जो ये प्लेनेट्स भी यहाँ के बाद में मैं बोलूँ कि एक प्लेनेट्स है ना, ये प्लेनेट्स है मेरा। अब इसमें मुझे फील होगा कि एक सोर्स नहीं, ये क्या करेगा एक पॉइंट सोर्स है। मैंने बोला इसमें कितने 10 पॉइंट सोर्स है। अब हमने बोला कि जो स्टार्टिंग में 6 है ना, 6 तो क्या करेंगे जैसे कि डिम है और 4 क्या ऑन है, ठीक है। तो अपने को 4 के कारण वो कंटिन्यूअसली दिखा देगा। अब वैसे ही जैसे कि ये 4 डिम होंगे और 6 क्या होंगे ऑन होंगे, तो उस कंडीशन में अपने को अपीयर दिखाई देंगे ना, नॉर्मल कलर दिखा देगा, नॉर्मल लाइटिंग दिखाई देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि एक तो ये क्या होते हैं काफी पास होते हैं और इसमें काफी मेनी ऑफ द पॉइंट सोर्स होते हैं। जैसे कि हम एक स्टार को पॉइंट सोर्स मानते हैं ना, वैसे में काफी पॉइंट सोर्स होते हैं और इनका लार्ज साइज होता है और काफी नियर होते हैं अर्थ के सरफेस में। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर थ्योरेटिकल है, तो इसको एक बार रीड कर लेना तुम, ठीक है। पॉज करके रीड करो, हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटर का क्या मतलब होता है, तुमने क्या होगा कभी, चलो वैसे सब करने लग गया आजकल, तो वैसे भी फेमिनिज्म काफी चल रहा है ना, तो जैसे कि तुमने क्या कभी झाड़ू वगैरह लगाते हुए देखा होगा, मोम या खुद भी लगाते होंगे, ठीक है। तो जब मॉर्निंग में जब तुम विंडो ओपन करते हो ना, तो वहां से तुम्हें दिखा देती है कि सन की क्या होगी कि पतली सी लेयर आएगी और वहां पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे हिलते हुए दिखाई देंगे, दिखाई देते हैं। चलो ये भी नहीं दिखा था, चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारे स्कूल में क्या होगा, क्या होगा, अरे तुम्हारे आजकल भाई स्मार्ट क्लासेस चलते हैं ना आजकल, तो क्या होगा प्रोजेक्टर्स होगा। अब प्रोजेक्टर जैसे प्रोजेक्टर यहाँ पर है और जिसकी जो व्हाइट बोर्ड है वो यहाँ पर होगा या ग्रे बोर्ड यहाँ पर होगा। अब यहाँ से जो लाइट यहाँ से निकल के जाएगी ना, तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तुम्हें यहाँ से लाइट जाती हुई दिखाई देगी। क्या एक्चुअल में क्या लाइट जाती हुई दिखाई देती, क्या नहीं, वो क्या दिखाई देती, जो पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल होंगे ना वो दिखाई देंगे तुम्हें। तो क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया स्कैटर्ड किया है लाइट को, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक लाइट आती है, अब ये लाइट है, यहाँ पर एक पार्टिकल है ना, अब ये इस पर टकराएगी तो ये यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, और ये इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। इसके हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जैसे कि ये सनलाइट है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट डिफरेंट कलर रेंज को वो क्या करेंगे स्कैटर करेंगे। हमने देखा जो रेड है और एक है वोयलेट कलर, इसकी जो लेमडा मैक्सिमम है उसकी क्या है लेमडा मिनिमम है, ये पता है, मैंने एक पीछे बता दिया था। अब मुझे बताओ जैसे कि मेरे पास एक पार्टिकल तो ये है और एक पार्टिकल ये है। अब जो बड़ा पार्टिकल है ना, ये तो इसको डिफ्लेक्ट करेगा या इसको स्कैटर करेगा, और जो स्मॉल पार्टिकल है स्मॉल वाले वेवलेंथ को स्कैटर करेगा, अंडरस्टैंड। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना वो एग्जांपल्स के साथ में बताता हूँ। ये बात याद रखो कि जिसका बड़ा जो ज्यादा लेमडा होगा ना वो बड़े पार्टिकल्स वाले से स्कैटर होगा, और जो छोटा लेमडा होगा वो छोटे पार्टिकल से स्कैटर होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, चलो कुछ देर का फाइंड द पार्टी, हाँ ठीक है, फाइंड पार्टिकल्स द रजिस्टर टू द ब्लू कलर, ठीक है। फाइंड नहीं है, फाइंड कर लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या फाइंड पार्टिकल, फाइंड मतलब छोटे पार्टिकल्स, तो मैंने बोला कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो कम वेवलेंथ वाली को स्कैटर करेंगे, इसलिए क्या करते हैं फाइंड पार्टिकल्स इन रजिस्टर टू ब्लू कलर,
ठीक है, इसीलिए तो अपने को जो स्काई होता है ना वो ब्लू क्यों दिखाई देता। अब मुझे बताओ, जैसे कि ये क्या सरफेस, ये क्या अर्थ सरफेस, सरफेस नहीं, अर्थ सरफेस है। अब जैसे जैसे मूव करते जाऊंगा मैं ऊपर, तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर तो क्या काफी स्मॉल पार्टिकल्स है, यहाँ से बड़े मिलेंगे अपने को, नीचे जाते जाते क्या होगा काफी बड़े होंगे। अब जो सनलाइट है ना, तो जैसे सनलाइट यहाँ आएगी तो ये क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, स्केटर होंगे ब्लू कलर वाले। भाई ब्लू कलर यहाँ होगा तो अपने को इसका क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। करेक्ट है ना। भाई ब्लू क्यों दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली एंड ओनली किसको स्केटर करेंगे, जो ब्लू कलर का जो रे आएगी ना उसको स्केटर करेंगे, अदर्स को स्केटर नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, और ये बोला लार्ज साइज पार्टिकल किसको करेंगे, जिनकी लार्ज वेवलेंथ वाले हो गए। ठीक है, जो जैसा कि मैंने बोला कि अगर इसका लेमडा क्या बिगर है ना, मैक्सिमम है, तो ये बड़े पार्टिकल्स स्केटर होगा। इसके एग्जांपल होते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैंने अभी बताया था, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट वाला है उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि जब स्कूल में प्रोजेक्ट ऑन किया जाता है तो डस्ट पार्टिकल्स के कारण अपने को दिखाई देता है कि उसकी लाइटें कहाँ जा रही है, व्हाइट बोर्ड पर या स्क्रीन पर गिरती है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसको एक मिल्क वाले एक्सपेरिमेंट से भी अपने को इसको, जिसमें हम बोलते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन, वहां से भी एक्सप्लेन किया जाता है इसको। कलर ऑफ द स्काई ब्लू, उसका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर जो काफी हाई लेवल पर क्या होगा, ओनली फाइन पार्टिकल्स होंगे और वो किसको स्कैटर करेंगे, ब्लू को स्कैटर करेंगे। ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट रेड क्यों दिखा देते हैं, चलो बात करते हैं, काफी इजी है ना। चलो चलो पहले ये देखते हैं, ये टिंडल वाले इफेक्ट का एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ लाइट आ रही है ना, ये वाली लाइट क्यों, मुझे लाइट का कलर होता है क्या, नहीं, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं अपने को। चलो ये सनसेट वाला भी मैं बता देता हूँ। इसमें तो हमने बोला कि इसमें क्या होगा, यहाँ पर ब्लू कलर क्या होगा, स्केटर करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने वापस से वही बताया था, ये अर्थ की सरफेस पर है ना, तो यहाँ पर कौन से पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर बिगर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्या होंगे, बिगर पार्टिकल्स होंगे। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ जो डिस्टेंस होंगे ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ को, इसको L1 बोलता हूँ ऊपर वाली को, इसको L2 बोलता हूँ, तो यहाँ पर L2 क्या होगी, काफी ज्यादा होगी कंपेरिजन L के। तो जो अर्थ की सरफेस के पास में जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो किसको स्केटर करेंगे, किसको, रेड को स्कैटर करेंगे ना, इसलिए अपने को रेड दिखाई देता। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो जो फाइन पार्टिकल्स अगर यहाँ पर होंगे ना, वो ब्लू या जो भी कलर होंगे ना, इससे पहले वो इनको यहीं पर स्कैटर करेंगे, जो भी काफी फार डिस्टेंस पर कर देंगे। बट अपने को जो अपने पास में होगा वो तो विजिबल होगा ना। भाई स्काई का कलर तो यहीं पर जो डिफाइन करते हैं ना अपन, इसके पास सरफेस के पास में, ये थोड़ी है कि अपन सन के पास में देखेंगे कि कौन सा कलर है। यहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स किसको किसको स्कैटर करेंगे, रेड कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए अपने को रेड विजिबल होता है। अब बात करते हैं, nothing in the space to scatter or re radiation the light to our eyes we see not part of the light the sky appear to black। बोला कि अगर हम बोले कि स्केटरिंग होता है नहीं है, या हम बोले कि कंप्लीट क्लीन कर देना, अगर एक बार के लिए अगर कंप्लीट क्लीन कर दे इन्वायरमेंट को, तो अपने को स्काई का क्या दिखा देगा, ब्लैक दिखा देगा। क्यों, क्योंकि वहां पर स्केटरिंग होगी नहीं। अरे सिंपली हम ये बोलते ना कि अगर अपने को कि जैसे कि कोई भी थिंग है, जैसे मैं बोलूँ कि ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने को जो ब्लैक कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्केटर कर रहा है उस लाइट को। अंडरस्टैंड। तो वो एक फिक्स होता है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कलर का। अब नेक्स्ट बोल रहा है द स्काई अपीयर द रेड, ये मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया ना अभी। तो इसके अगर तुम्हें थ्योरेटिकल चाहिए तो इसको रीड कर लेना, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया कि बड़े पार्टिकल अर्थ के सरफेस के पास में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रेड कलर को स्कैटर ज्यादा करते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। मुझे ये आशा है कि, या बोलते ना आशा है मतलब कोई नहीं, ठीक है, कि मुझे होप है कि तुम्हें वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है ना, तो वापस से इस वीडियो को एक बार और देखो। तुम्हें वैसे भी कितना टाइम हुआ इसमें भी, तो वैसे भी 20 से 30 मिनट्स के समथिंग में तो ये वीडियो कवर हो गया। तो अगर तुम्हें इसको 2 बार भी देखोगे ना डबल की स्पीड में, तो भी तुम्हें क्या लगने वाला है, 40 मिनट्स में अगर तुम्हें एक कंप्लीट चैप्टर हो रहा है ना, तो क्या बुराई है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि अपना चैनल भी ग्रो करे, और हमें एक अच्छे से बड़े और भी टीचर्स को हम यहाँ पर इन्वाइट करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और जय श्री राम यहाँ बोलते हैं हम, जो अपने इष्ट देव है, सबको पता क्या है, राधे राधे। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं लाइव क्लास के लिए, मैंने प्लान किया लाइव क्लास करने के लिए, तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि कब करनी चाहिए लाइव क्लास, क्योंकि जो अपना एग्जाम्स है 26 को तो सेकंड एग्जाम, उसके बाद थर्ड एग्जाम्स है वो 2 मार्च को होने वाला है ना। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई तुम डेट बताओ, इस दिन हम लाइव करें और थोड़ा डिस्कस और कर सके। ठीक है, बाय बाय।